प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वाईएसआर कांग्रेस पार्टी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की नीतियाँ, सिद्धांत, विचारधारा, कार्यक्रम एवं चुनावी उपलब्धियाँ। वाईएसआर कांग्रेस, इट्स प्रिंसिपल्स, ideology, policies, programs and political achievement in लोक सभा एंड विधानसभा इलेक्शंस। तो आइए आज हम आंध्र प्रदेश की एक रीजनल पार्टी, प्रमुख राज्य दल वाईएसआर कांग्रेस के बारे में अध्ययन करते हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश व तेलंगाना राज्य का एक प्रमुख राजनीतिक दल है। इस दल की स्थापना 2009 में शिव कुमार ने की थी। 2011 में भूतपूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के पुत्र वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियों से नाराज होकर इस दल को ग्रहण कर लिया। वाईएसआर में वाई शब्द युवाओं से, एस शब्द श्रमिक से और आर शब्द जो है किसान से लिया गया। वर्तमान समय में पार्टी प्रमुख ये जगन मोहन रेड्डी के पिता व आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी का भी संक्षिप्त नाम के रूप में जाना जाता है, यानी वाईएसआर। चुनाव चिन्ह के रूप में वाईएसआर कांग्रेस का चुनाव चिन्ह छत वाला पंखा है। पार्टी के झंडे का रंग 4 रंगों में रंगा हुआ है, जिसमें नीला रंग, सफ़ेद रंग, नारंगी रंग और हरा रंग है। पार्टी की संसदीय स्थिति का अगर हम अध्ययन करें तो पार्टी को आंध्र प्रदेश की कुल 175 विधानसभा सीटों में से 67 सीटें प्राप्त हुई और तेलंगाना राज्य की विधानसभा की कुल 119 में से 3 सीटें प्राप्त हुई। ये 2019 के चुनाव का आकलन है। पार्टी का राजनीतिक आधार हम देखें तो पार्टी का मुख्य राजनीतिक आधार आंध्र प्रदेश है। इसके अतिरिक्त तेलंगाना राज्य में भी पार्टी का सीमित जनाधार है। संयुक्त आंध्र प्रदेश में पार्टी का प्रमुख प्रभाव था, लेकिन तेलंगाना राज्य अलग बनने से टीआरएस का एक लंबे समय से तेलंगाना राज्य के लिए मूवमेंट रहा। इसलिए तेलंगाना राज्य में टीआरएस का राजनीतिक जनाधार व्यापक है और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का जनाधार सीमित है। कांग्रेस पार्टी का प्रमुख राजनीतिक आधार आंध्र प्रदेश राज्य है। पार्टी को आंध्र प्रदेश में 2012 में हुए विधानसभा उपचुनाव में कुल 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और पार्टी ने सभी 20 सीटें जीत ली। 2012 में हुए लोकसभा उपचुनाव में पार्टी ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा और दोनों ही सीटें जीत ली। अप्रैल मई 2014 के राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी ने आंध्र प्रदेश की 175 सीटों में से 175 सीटों में से 67 सीटें प्राप्त की और तेलंगाना राज्य की 119 विधानसभा सीटों जो कुल है उसमें से 3 सीटें प्राप्त की। अप्रैल मई 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को आंध्र प्रदेश की कुल 25 में से 9 सीटें प्राप्त हुई। इस पार्टी को लोकसभा चुनाव में कुल 2.5% मत प्राप्त हुए और आंध्र प्रदेश की 25 में से 9 सीटें प्राप्त हुई लोकसभा की। वाईएसआर कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से 22 सीटें और विधानसभा की 175 सीटों में से
151 सीटें प्राप्त हुई। तो इस प्रकार वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस की सरकार है। विधानसभा में पार्टी को 2/3 मेजोरिटी प्राप्त है। लोकसभा की भी 25 में से 22 सीटें हैं। पार्टी का राज्य राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पार्टी ने समय समय पर अपने चुनाव घोषणा पत्रों में आंध्र प्रदेश के विकास की बात की है। आंध्र प्रदेश के लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के चुनाव घोषणा पत्रों में वायदे किए हैं। पार्टी ने आंध्र प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाने के लिए अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया है। पार्टी ने आंध्र प्रदेश में आर्थिक आधार पर मजबूत करने के लिए आंध्र प्रदेश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने का आंध्र प्रदेश के वोटरों से वादा किया है कि जितनी औद्योगिक प्रक्रिया तीव्र होगी उतना ही जल्दी आंध्र प्रदेश विकास की ओर अग्रसर होगा। पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में लोगों के स्वास्थ्य के प्रति वचनबद्धता दिखाई है। स्वास्थ्य में सुधार के लिए आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने लोगों से वायदा किया कि आने वाले चुनाव में अगर पार्टी जीतती है तो मैक्सिमम जो हेल्थ है उसके ऊपर खर्च किया जाएगा। मेडिकल इंस्टीट्यूट की संख्या बढ़ाई जाएगी। पीएससी सीएससी में स्टाफ की संख्या में वृद्धि की जाएगी। ग्रामीण स्तर पर भी लोगों के स्वास्थ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जाएगा। शिक्षा को लेकर के भी पार्टी ने वोटरों से वायदा किया है कि विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। आंध्र प्रदेश के लोगों का साक्षरता दर को बढ़ाया जाएगा। प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी प्रयास करेगी। इसी तरह से पार्टी ने समाज के विभिन्न वर्गों जिसमें माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का भी पूरी तरह से वायदा किया है। अनुसूचित जातियों, जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों की भलाई के लिए, कल्याण के लिए पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वायदे किए हैं, वचनबद्धता की है कि समाज के इन लोगों को संरक्षण प्राप्त होना चाहिए, समाज के इन लोगों का आरक्षण बना रहना चाहिए। समाज के ये लोग जो निम्न वर्ग, अति निम्न वर्ग, पिछड़े वर्ग से आते हैं, इन लोगों की भी राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए। पार्टी आंध्र प्रदेश में रोड नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 2 लेन 4 लेन की संख्या में वृद्धि करने के लिए भी पूरी तरह से वचनबद्ध है और केंद्र सरकार से इस तरह की मांगों को पूरा करने का अपने वोटरों से वायदा करती है। तो वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश का एक महत्वपूर्ण राज्य दल है। तेलुगु देशम पार्टी के बाद लगातार इस पार्टी का आंध्र प्रदेश की राजनीति में प्रभाव बढ़ा है और आंध्र प्रदेश में विभिन्न समुदायों का पार्टी को बहुत बड़ा योगदान रहा है। पार्टी का अगर सोशल बेस देखें तो आंध्र प्रदेश में सभी समुदायों का एक प्रकार से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को समर्थन प्राप्त है। हालांकि तेलंगाना में पार्टी का सामाजिक आधार इतना मजबूत नहीं है, लेकिन आंध्र प्रदेश में पार्टी का सामाजिक आधार मजबूत है। इसलिए पार्टी ने मैक्सिमम लोकसभा की सीटें जीती हैं आंध्र प्रदेश में और 175 में से 151 सीटें राज्य विधानसभा की जीती हैं। तो वर्तमान समय में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का भविष्य उज्ज्वल है और राज्य के अधिकांश मतदाताओं का इस पार्टी को समर्थन प्राप्त है। तो आज का हमारा ये लेक्चर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी एक नया राज्य दल है आंध्र प्रदेश का और इस दल ने बहुत थोड़े समय में काफ़ी प्रगति की है। आंध्र प्रदेश के सभी समुदायों, सभी वर्गों, सभी क्षेत्रों का समर्थन प्राप्त करने में जो है सफलता प्राप्त की है और ये पार्टी वर्तमान में सत्ताधारी दल के रूप में
आंध्र प्रदेश की राज्य राजनीति में सत्तासीन है। तो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।